जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी का पाठ करने वाले हैं। इससे पहले आपको 1 से 25 तक के हिंदी के क्लासेस दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और इस बार जो नया पैटर्न है, उस पैटर्न के मुताबिक आपको कुल 20 प्रश्न ही करना है। ठीक है, 20 प्रश्न के 2 गुने मार्क्स दिए जाएंगे, अर्थात कुल 40 के 40 मार्क्स आपको हासिल करने हैं, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कंपटीशन ज्यादा, सीटें कम है, तो आपको हिंदी में पूरा का पूरा मार्क्स लाना है। और कैसे लाओगे, तो सभी प्रीवियस ईयर जो वीडियोस हैं उनको देखिए, आपको आराम से सारे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न से कराता हूं, और यह प्रश्न जो है आपको एसएससी जीडी 2021 में पूछा जा चुका है। कब? 24 नवंबर को प्रथम पाली में। ठीक है, तो उसके अनुसार कुल 25 प्रश्न थे, तो वो 25 के 25 में कराऊंगा। नए सिलेबस में 20 ही है, तो कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो उससे कोई घाटा नहीं है, आपका फायदा ही है। ठीक है, तो हम 25 के 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न क्या है? मुर्गा सुबह सुबह डैश देता है, बांग, कुकरूकू, दहाड़ता, टर। देखिए, मुर्गा जो सुबह सुबह कुकरूकू करता है उसको कहा जाता है बांग। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें दे रखा है, बांग और कुकरूकू। करता तो वह कुकरूकू है, लेकिन उसको बांग कहा जाता है। मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पर दिया गया है षष्ठ। षष्ठ मतलब 6 होता है, और षष्ठ आपका सही वाला ये दिया गया है। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका? छठा। ये विशेषण शब्द है। ओके, और सबसे सही तरीका जो है षष्ठ का वह ये है, इसलिए सेकंड का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। यहां पर दिया गया है, आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो आगामी होता है नहीं, क्या होगा यहाँ पर? आगामी। आगामी मतलब क्या होता है? आगामी का मतलब होता है आगे आने वाला, आगे आने वाला, या फिर आप कह सकते हैं भविष्य में आने वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, तो त्रुटि मिल गई आपको। उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपको दिया गया है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूं। यहाँ पर प्रतीक्षा देख रहा हूं, क्या यह सही है? यहाँ पर क्या होता? प्रतीक्षा कर रहा हूं। ठीक है, ये लीजिए, ये आएगा तब जाकर आपका यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा। तो कर रहा हूं ये आपके ए में दिया गया है, इसलिए फोर्थ का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है। इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है, तो वैसा चीज जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वह कहलाता है केंद्राभिसारी। ठीक है, तो केंद्राभिसारी आपके देखिए डी में दिया गया है, केंद्र की ओर अभिसारित। ओके, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, केंद्राभिसारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छठा आपका दिया गया है, संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण मतलब छोटा होता है। ठीक है, संकीर्ण विचार हो जाते हैं, संकीर्ण चीजें हो जाती है, तो उसका बड़ा रूप क्या होगा? तो संकीर्ण का उल्टा विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, संकीर्ण मतलब छोटा, विस्तृण या फिर विस्तृत मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तीर्ण, प्राकीर्ण, संकुचित दिया गया है, लेकिन डी में विस्तृण दिया गया है, तो आप विस्तृत या विस्तृण लिख सकते हैं। तो संकीर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? विस्तृण हो जाएगा। ठीक है, तो छठे का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। क्या दिया गया है? इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। ठीक है, अब ये उचित शब्द क्यों आया? जब न्याय हो रहा है किसी के साथ, तो उचित क्यों आएगा? न्याय शब्द जो है अपने आप में उचित से
भरा हुआ है, ठीक है। तो उचित का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तो उचित न्याय वाला देखिए आपके ए में दिया गया है, इस भाग में त्रुटि है, ठीक है। यहाँ पर ये होना चाहिए था, इस प्रकरण में उसके साथ न्याय किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। निश्चय रूप क्या होता है, निश्चित रूप होता है ना। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, यहाँ पर मैं का प्रयोग कर दिया गया इसलिए ये नहीं होगा। निश्चित रूप से नहीं कह सकता, ये सी वाले में दिया गया है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, इसलिए आपका उत्तर जो सही होगा वह सी वाला होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मे का प्रयोग किया गया है और बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, जल्दबाजी में ए लगा देंगे, तो ये गलती आप ना करें, इनसे बच के चलें, ठीक है। तो उत्तर आपका 8 का सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है, इतिहास का जानकार। ऐसा व्यक्ति जो इतिहास को जानता है उसे कहा जाता है इतिहासज्ञ, ठीक है। ये देखिए आपके ए में ही दे दिया गया है इतिहासज्ञ, तो उत्तर आपका 9 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपका दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर पारस्परिक दिया गया है, पारस्परिक मतलब होता है आपसी, ठीक है। तो प आकार, र, श प संयुक्त, र हर्षिकार और क, ठीक है, ये होना चाहिए। तो आपका पारस्परिक बिल्कुल ठीक होगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 10th का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो हम बी के साथ जा सकते हैं, ठीक है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर आपका 11 का बी हो जाएगा। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, कहीं पर कोई त्रुटि नहीं है। 12वां आपको दिया गया है, रिक्त का विलोम क्या होगा। देखिए रिक्त का विलोम जो होता है, रिक्त का विलोम वह होता है पूर्ण, भरा हुआ, ठीक है। तो उत्तर आपका हो जाएगा पूर्ण, ठीक है। तो 12 का बी उत्तर हो गया। कहीं कहीं पर अतिरिक्त देखने को मिलता है, तो अतिरिक्त मतलब होता है इसके अलावा, इसलिए अतिरिक्त गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ मत जाइएगा, क्योंकि एसएससी के ही एग्जाम में उत्तर जो है रिक्त की जगह अतिरिक्त दिया गया था, तो वहां पर ये गलत है। रिक्त का होता है पूर्ण, रिक्त मतलब खाली, पूर्ण मतलब भरा हुआ, और अतिरिक्त मतलब होता है इसके अलावा, है ना, ये चीज समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, मनोरथ किसका पर्यायवाची है। तो मनोरथ देख लीजिए, ये जो पर्यायवाची है वह कामना का है, और कामना का पर्यायवाची क्या सब होता है, इच्छा होता है, लालसा होता है, ख्वाहिश होता है, ठीक है, आरजू होता है, आकांक्षा होता है, तमन्ना, सारे लड़कियों का नाम चलाएगा यहाँ पर, तमन्ना, चाह, लिप्सा, मनोरथ इत्यादि, ठीक है, काफी है। उत्तर आपका 13 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां आपका दिया गया है, प 12 होना मतलब लाभ ही लाभ, खूब लाभ कमाना, ओके। तो 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी में आप क्या दीजिएगा बताइए। यहाँ पर दिया गया है सोना, तो सोना का समानार्थी क्या सब होता है, तो इसका हो जाता है कनक, कनक कनकता सौगुनी, मदकादा अधिकाय, या कोई याद है, तो ये हो गया कनक, ठीक है। आपका स्वर्ण हो जाता है, आपका हेन हो जाता है, ठीक है, तपनीय हो जाता है, हिरण्य हो जाता है, कंचन हो जाता है, हेम हो जाता है इत्यादि। तो ये सभी सोने का समानार्थी या पर्यायवाची आप कह सकते हो। तो इसमें आपको हिरण्य दिया गया है, तो 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री, तो इनको बोला जाता है मृगनयनी, है ना, गाना भी है मृगनयनी वाला,
याद है तो कोई 2-3 वाक्य लिख देना, अच्छा लगेगा मुझे। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री मृगनयनी कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां आपको दिया गया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो कविता पढ़ा है सबने, झांसी वाली रानी। तो 17 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन। ठीक है, तो आवश्यक देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यहाँ पर दिया गया है, वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करना चाहिए, होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर वैसा ही दिया गया है तो इसके अनुसार करना चाहिए होगा, करनी नहीं। तो त्रुटि मिल गया आपको, त्रुटि आपके इस भाग में है, थर्ड टिक कर लीजिए। तो 19 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है, हवा से बात करना। हवा से बात करना मतलब तेज गति के साथ चलना। ये आपका मुहावरा है, उत्तर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कंप्लीट होते हैं। 5 एक्स्ट्रा प्रश्न कर लेते हैं गद्यांश के। ठीक है, और ये भी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए इसे। गद्यांश में दिया गया है, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के डैश द्वारा होता है। तो देखिए, जो संशोधन होता है वह किया जाता है आपके विभिन्न प्रयोगों के द्वारा। ठीक है, कोई भी चीज निकल कर आती है तो वह प्रयोग के द्वारा होता है। तो यहाँ पर प्रयोगों द्वारा सी में दिया गया है, तो 21 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का डैश कलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिया गया ह्रास, उत्थान, विकास और परिष्कार। देखिए, दो शब्द आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, एक तो विकास और दूसरा आपका परिष्कार। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परिष्कार होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का डैश कलाओं के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मनुष्य के स्वभाव का विकास नहीं कह सकते हम, विकास की जगह परिष्कार का प्रयोग होगा, क्योंकि परिष्कार एक अलग तरीका है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे प्रयोग होता है, तो प्रयोग के बाद क्या होता है कि मनुष्य सीख जाता है कि यदि हम इस तरीके से इस कार्य को करें तो हमारा कार्य अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से पूर्णतः संपन्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर परिष्कार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर आगे दिया गया है, केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की डैश शक्तियां बढ़ तो बहुत गई, लेकिन कलाओं की डैश कर देने से हमें उनकी केवल दहकता ही नसीब हो रही है। देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि ज्ञान की उन्नति और परिष्कार, मतलब ज्ञान में आपकी उन्नति हुई और चीजों को अच्छे से संपन्न करना आपने सीख लिया, तो इससे मनुष्य का क्या होता है, मानसिक शक्तियां जो होती हैं वह बढ़ जाती हैं। अगला देखें क्या दिया गया है, हाँ, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानसिक शक्तियां। जब आप कोई भी एक कार्य पूर्ण तरीके से संपन्न कर लेते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है, आप वो तरीका सीख जाते हो और आपके अंदर मानसिकता बढ़ जाती है कि मैं इस कार्य को अगली बार पक्का अच्छे तरीके से कर दूंगा। ठीक है, तो ध्येय खत्म हो जाता है और मानसिक विकास उत्पन्न हो जाती है। तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्या दिया गया है, लेकिन कलाओं की डैश कर देने से हमें उनकी केवल दहकता ही नसीब हो रही है। देखिए, कलाएं आपने सीख ली और उसका सही तरीका का उपयोग नहीं करके दुर्विचार, दुर्व्यवहार या फिर तिरस्कार या फिर उदासीनता या जो भी कह लीजिए, मतलब गलत तरीके से प्रयोग करना, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है उपेक्षा। ठीक है, लेकिन कलाओं की उपेक्षा कर देने से हमें उनकी केवल दहकता ही नसीब हो रही है। तो उपेक्षा आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका 24 का ए हो जाएगा। आगे बढ़े, आखिरी है, क्या दिया गया है, कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी डैश का शिकार हो रहा है। तो जड़ बना देती है तो किसका शिकार होगा, जड़ता का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में 20 की जगह 25 प्रश्न बताए और सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आप इन सभी वीडियो को देखें और ये आपका 26वां सेट है। ठीक है, कुल 32 से ज्यादा क्लासेस आपके एसएससी जीडी के अभी तक दिए गए हैं। हिंदी के देख लीजिए, उनके मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, वो भी लगा लीजिए, सभी काम आने वाले हैं। ठीक है,
क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन यही सब घूम फिर के आते रहते हैं और पिछली बार कई बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार आप लोग भी कामयाब होंगे। ठीक है, तो यहां तक 25 प्रश्न करा दिया मैंने और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि आपको आता होगा। क्या दिया गया है? दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। बरसात के 4 महीने क्या कहलाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और नहीं आता है तो 25वां सेट आप देख लीजिए। ठीक है, 25वां सेट में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लास अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन सबको लिंक मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आप जाकर खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। सारे प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर ठीक है 2021 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको दिए जाएंगे, अवेलेबल हैं पीडीएफ के रूप में। कुछ शुल्क लगेगा, शुल्क दीजिएगा, आपको सभी चीजें भेज दी जाएगी, आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।